हुकूमत ने हाथ खड़े कर लिए हैं। बिल्कुल बेबस हो गई है हुकूमत, बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, जैसे हथियार फेंक देने होते हैं। 2 दिन पहले हमने देखा, मैंने इस पे व्लॉग भी किया, मुसद्दिक मलिक साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा कि चंद ताकतवर लोगों के दरियाओं के किनारे पर रिज़ॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी पूरी गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गईं। ये जियो ने रिपोर्ट किया ख़ुद, और जियो की वेबसाइट से भी मैंने सब कुछ तफसील से बताया था। अब ख्वाजा आसिफ साहब वो एक और प्रोग्राम में कह रहे हैं कि जनाब कोई सियालकोट के एक ठेकेदार हैं, और वो ठेकेदार सियासत में भी हैं साथ। वो कौन है ये मैं आपको बताता हूँ। वो जनाब पूरे उसने वो ठेका लिया, पूरे पाइप बैठ गए, सड़कें बैठ गईं, सब कुछ बैठ गया, उससे कोई पूछने वाला ही नहीं है। वो इतना ताकतवर है, वो इतना ही ताकतवर है, और इतना ही कोई पहुंची हुई चीज़ है कि उससे मिनिस्टर नहीं पूछ सकते। वज़ीर दिफा अपने हल्के करोना रो रहे हैं, और उधर से मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते। ताकतवर लोगों के रिज़ॉर्ट्स को बचाने के लिए गरीबों की बस्तियां डबो दी गईं। इसका जो सियासी नुकसान होगा वो नून लीग को होगा, और ताकतवर लोग मज़े कर जाएंगे, और वो खैर से मज़े लूट रहे हैं। और वो ये जिनकी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने इशारा किया, ये साहब हैं कौन कि जो ठेकेदार भी हैं और साथ सियासतदान भी हैं। आपको भी क्यूरियासिटी हो रही होगी। ये इस्लामाबाद बेस्ड एक जर्नलिस्ट हैं, फ़हीम अख्तर मलिक साहब इनका नाम है। प्राइम मिनिस्टर हाउस को देखते हैं, पार्लियामेंट को देखते हैं, बाकी कुछ जमातों को देखते हैं। ये जैसे बीट होती है एक रिपोर्टर की। उन्होंने फिर ये सारा कुछ बताया। वो कहते हैं कि कोई अंदाज़ा कर सकता है कि जिस कंपनी और सेनेटर का नाम, सेनेटर हैं भाई, वो 60 ठेकेदार भी हैं और सेनेटर भी हैं, सेनेटर का नाम ख्वाजा आसिफ नहीं ले पा रहे, वही साहब 326 किलोमीटर राजनपुर, डीजी खान और डेरा इस्माइल खान को मिलाने वाली सड़क के मंसूबे को रोकने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। NHA में ज़ाती एजेंडे के तहत चीन की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलने वाले ठेके को रोकने के लिए ZKB के मालिक सेनेटर अहमद खान सेनेट की कमेटियों में एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। अब आपको नाम भी पता चल गया। अब यही बात जब इमरान खान कहते थे कि मुझे तो माफिया नहीं चलने देता, ठीक, और ये देखो ये माफिया बड़ा तगड़ा है, और ये माफिया जो है बहुत ये बड़ा जालिम है। उस वक़्त सर हम कहा करते थे, मैं बशमूल मेरे, कि खान साहब अगर आपको माफिया नहीं चलने देता तो आप फिर रेस्ट कीजिए, आप चले जाइए, इस्तीफ़ा दीजिए और किसी और को हुकूमत दीजिए। तो सर वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरान खान पे हम वो फार्मूला लगा दें, और यहाँ 2 वफाकी वज़ीर कह रहे हैं हाथ खड़े किए हम कुछ नहीं कर सकते। इतने पावरफुल लोग हैं। कौन हैं ये पावरफुल लोग? किधर से आए हैं सर ये पावरफुल लोग? यही पावरफुल लोग ये पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं। मेरे पास इसके सबूत हैं। कुछ लोग, मैं आप बताना तो नहीं चाहूँगा, कि कुछ लोगों ने ख़ुद ये रोना रोया है कि हमसे ये इस तरीके से जनाब पैसे लिए जाते हैं बहुत सारे लोगों से और ट्रांसफ़र किया जाता है। खान साहब के ज़माने में बड़े बड़े ट्रांसफ़र होते थे, ठीक, लेकिन अब मामला ये है कि इस ज़माने में क्या है, उसमें तो वो DC से, DPO से, सेक्रेटरी से उधर ट्रांसफ़र ना। इस हुकूमत में गार्ड्स का, ये जो गार्ड्स, फॉरेस्ट के गार्ड्स होते हैं ना, इनसे भी पैसे ले के ट्रांसफ़र। अब आप अंदाज़ा कीजिए वो गार्ड बेचारा कितने का होगा, वो बड़ा एक 5वें 6ठे स्केल 4th क्लास 4 होगा, ठीक है ना। उसको आप ट्रांसफ़र कर दें भक्खर से मुल्तान, तो वो तो चीखेगा ना। वापसी जब मुल्तान से भक्खर उसको लाना होगा तो सकें जी पैसे दें। आप समझ आ गई आपको? ठीक हो गया ना। ये ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसी को शुरली नहीं छोड़ दी, मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। और ये इसका मैं मैडम चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके, मैसेज करके भेज चुका हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया बाकायदा कि मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ, आपकी काबीना में फ़लाँ फ़लाँ शख्सियत हैं। खामोश हो गई।
कुछ भी नहीं कर मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स ने बताया कि एक ट्रांसफ़र था जो कि कोशिश की गई कि सीएम हाउस से हो सके, और जनाब साथ ये भी बताया गया कि हम आपको इतने पैसे देंगे, और शायद हो सकता है किसी ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफ़र था, वहाँ से ना की गई कि नहीं मेरिट पे करेंगे, सारी चीज़ें मेरिट पे करेंगे। वो ब्यूरोक्रेट कोई पावरफुल लोगों के पास पहुँच गया और पावरफुल लोगों को उससे ज़्यादा मुबैना तौर पे पैसे दे दिए, और फिर उन्हीं पावरफुल लोगों ने उसी ब्यूरोक्रेट को उसी चीफ मिनिस्टर हाउस से ट्रांसफ़र करवा के दे दिया। लग गई समझ आपको, या अब भी मज़ीद समझाना है? इन्ना लीला पढ़ लीजिए।